आखिर कैसे करवाया एक गरीब लड़की ने अपने बीमार पिता का इलाज। आइए सुनते हैं एक दिलचस्प कहानी, दयालु लड़की और सुनहरी परी। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर राज्य था, सूर्यनगर। उस राज्य के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की लड़की रहती थी। वह अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पिता लकड़हारे थे। गौरी बहुत दयालु थी। गांव में कोई बीमार होता तो वह उसकी मदद करती। किसी के पास खाना न होता तो अपना खाना बांट देती। लेकिन उनकी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर में खाने तक को पैसे नहीं बचे। गौरी ने सोचा, अगर मैं जंगल से ज्यादा लकड़ियां ले आऊं तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं। सुबह सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल उस दिन बहुत शांत था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पक्षियों की आवाजें भी जैसे कहीं खो गई थी। लकड़ियां इकट्ठी करते करते गौरी जंगल के बहुत अंदर चली गई। अचानक उसे एक धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? गौरी ने डरते हुए पूछा। झाड़ियों के पीछे जाकर उसने देखा, एक छोटा सा हिरण शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। हिरण दर्द से तड़प रहा था। गौरी को उस पर बहुत दया आई। उसने बिना डरे जाल काट दिया। हिरण आजाद होते ही उसके हाथ चाटने लगा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। तभी अचानक पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। गौरी हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। अचानक उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखों में दया और मुस्कान थी। डरो मत गौरी, परी ने मधुर आवाज में कहा। गौरी बोली, आप कौन हैं? परी मुस्कुराई। मैं सोन परी हूँ और यह हिरण मेरा मित्र है। तुमने इसकी जान बचाई है। गौरी घबरा गई। मैंने तो बस मदद की है। सोनपरी बोली, सच्ची मदद वही होती है जो बिना किसी लालच के की जाए। सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अचानक गौरी के सामने एक छोटा सुनहरा डिब्बा प्रकट हुआ। इस डिब्बे में जादू है, परी बोली, लेकिन याद रखना, इसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। गौरी ने धन्यवाद कहा और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने डिब्बा खोला। अंदर से चमकदार सोने के सिक्के निकले। अब उसके पिता का इलाज हो गया। घर में खाना आने लगा। लेकिन गौरी ने सारे पैसे खुद पर खर्च नहीं किए। उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल होने लगा। राजा का मंत्री बहुत लालची था। जब उसे गौरी के जादुई डिब्बे के बारे में पता चला तो उसने सोचा, अगर यह डिब्बा मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात वह चुपके से गौरी के घर पहुंचा और डिब्बा चुरा लिया। मंत्री खुशी खुशी जंगल में गया और चिल्लाया, सोन परी, मुझे और सोना चाहिए। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। फिर सोनपरी प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने चोरी की है, परी बोली, और लालच में अंधे हो चुके हो। मंत्री डर गया। मुझे माफ कर दो। लेकिन परी ने अपनी छड़ी घुमाई। अचानक मंत्री का सारा सोना पत्थरों में बदल गया। वह रोने लगा। गौरी वहां पहुंच गई। उसने मंत्री को रोते देखा। गौरी बोली, सोनपरी, इसे एक मौका और दे दीजिए। सोनपरी ने पूछा, जिसने तुम्हारा नुकसान किया है तुम उसी की मदद क्यों कर रही हो? गौरी मुस्कुराई, क्योंकि अगर हम बुराई के बदले बुराई करें तो दुनिया कभी अच्छी नहीं बनेगी। सोनपरी बहुत खुश हुई। उसने मंत्री को माफ कर दिया। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद सूर्यनगर पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है तो सुनहरी रोशनी में सोनपरी उसे आशीर्वाद देने जरूर आती है। और गौरी, वह पूरे राज्य की सबसे प्यारी लड़की बन